चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्यू में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये डिस्प्ले मास्टर आइटम क्या होता है ना। जैसे डिस्प्ले मास्टर आइटम देखिएगा, अभी हम लोग के पास इस चीज को करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए हम लोग के पास ना एक ही पेज है, एक पेज है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा पेज लेते हैं। जैसे हम और 2 पेज ले लेते हैं या 3 पेज ले लेते हैं। तो लेआउट में जाने के बाद क्या करते हैं, देखिए इंसर्ट पेज में जाने के बाद हम 3 पेज और क्या करते हैं, ले लेते हैं। 3 पेज इसलिए लिए क्योंकि देखिएगा हम क्या किए, पेज नंबर 1 में एक ना क्या ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ पर ना क्या करते हैं, हम कलर कर लेते हैं, इस तरह का कलर या कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए। क्या हम इस फर्स्ट पेज में ब्लू कलर का एक ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ करे हैं, क्या वो दूसरा तीसरा चौथा में भी है? नहीं है ना, है ना। लेकिन एक जगह करते हैं तो क्या रहता है, सब पेज में रहता है। कहाँ पर? मास्टर पेज। अगर हम लोग ये मास्टर पेज में क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हर पेज में रहेगा, रह रहा है ना, है ना। लेकिन हम चाहते हैं ये देखिए, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मास्टर पेज का आइटम को अगर मूव करना होगा तो हमको मास्टर पेज में जाना होगा, तब हम मूव कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा पेज में ना दिखाए, है ना। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, व्यू में जाएंगे और जैसे ही क्या करेंगे, डिस्प्ले मास्टर आइटम, वो दूसरा पेज में नहीं दिखाएगा, है ना। भले हम हटा नहीं सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ से छुपा सकते हैं, है ना। कि मतलब ये मास्टर पेज का आइटम जो है, मतलब कि मास्टर पेज में जो कुछ भी हम बना रहे होते हैं वो हर पेज में दिखाता है। और हम चाहते हैं कि हर पेज में क्या करे, वो ना दिखाए। तब क्या करेंगे, व्यू में जाने के बाद जैसे क्या करेंगे, डिस्प्ले मास्टर आइटम, है ना, जैसे डिस्प्ले मास्टर आइटम को क्लिक कर देंगे वो छुपा देता है। बस इसका यही काम है। अब यहाँ पर देखिएगा, मास्टर पेज में जाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब इसका काम हो गया खत्म। पेज नंबर 1 में आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट देखिएगा, इसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर येलो कलर, जैसे यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ग्रीन कलर। हम चाहते हैं कि ये येलो, ये क्या बोलते हैं, ब्लू कलर देखिएगा, नॉन प्रिंटिंग बनाना। मतलब कि हम जब प्रिंट करें तो ये क्या हो, ना हो, प्रिंट ना हो। तब उसके लिए एक काम करते हैं, क्या चीज, एलिमेंट में जाने के, अगर नॉन प्रिंटिंग बनाना है तो एलिमेंट में जाकर क्या करते हैं, नॉन प्रिंटिंग। और नॉन प्रिंटिंग जैसे ही बना देंगे, ये प्रिंट कागज में नहीं होगा, पेपर में प्रिंट नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नॉन प्रिंटिंग आइटम भी यहाँ से ना दिखे। तब उसके लिए क्या काम करते हैं, व्यू में जाकर यहाँ से क्या कर देंगे, डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम। जैसे डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम जो ऑन है, बस इसीलिए नॉन प्रिंटिंग बनाते हैं, दिखता है, वापस इसको हटा देंगे। तो जिसको भी हम लोग नॉन प्रिंटिंग बनाएंगे ना, वो क्या करेगा, वो नहीं दिखाएगा। वापस उस चीज को हम लोग को क्या करना है, फिर से देखना होगा। व्यू में जाएंगे और जैसे ही नॉन प्रिंटिंग में क्लिक करेंगे, देखिएगा वो क्या होगा, है ना, वो क्या होगा, वो क्या करेगा, फिर से वापस से दिखाएगा। अब इसी के बाद आगे देखिएगा, जूम इन और जूम आउट क्या चीज है। हम लोग जो यहाँ से प्लस में क्लिक करते तो जूम होता है ना, माइनस में क्लिक करते तो क्या होता है, जूम आउट होता है। सेम वही काम है इसका, सेम चीज। जैसे ही जूम इन में क्लिक कीजिएगा, देखिए वो जूम होगा, और जैसे ही जूम आउट में क्लिक करेंगे वो क्या होगा, जूम आउट होगा, है ना। अब उसी के बाद यहाँ पर देखिए एक्चुअल साइज क्या है, एक्चुअल साइज 100%। इसी की जगह 100% देखिए, 100% में क्लिक करेंगे उतना ही जूम होगा। अगर हम व्यू में जाने के बाद एक्चुअल साइज में क्लिक करें, सेम है दोनों, है ना। और इसी के बाद यहाँ पर देखिएगा, फिट इन विंडो। फिट इन विंडो करने के लिए यहाँ से शॉर्टकट क्या दबा देते हैं, 100 के बगल वाला ना, देखिए फिट इन विंडो का मैसेज दे रहे हैं। कब फिट इन विंडो करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा जूम आउट है या बहुत ज्यादा जूम इन है, हमको एक्चुअल में काम करना, जितना बड़ा विंडो है उतना बड़ा लाना हुआ, तब फिट इन विंडो में करते हैं। या फिर कितना ही जूम आउट क्यों ना रहिए, आप उसको स्क्रीन में एक फिट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू में जाकर यहाँ से क्या कर देंगे, इसको फिट इन क्या चीज, विंडो। जैसा ही फिट इन विंडो करेंगे वो स्क्रीन में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, वो स्क्रीन में आपका फिट आ जाएगा ये विंडो। अब इसी के बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर है क्या चीज, देखिए एंटायर पेस्ट बोर्ड। देखिएगा
एक चीज को नोटिस कीजिएगा, देखिए 0 से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, अगर यहाँ 17 इधर है ना तो उधर भी और होगा। मतलब कि पेजमेकर का जो एरिया है वो केवल इतना नहीं है, है ना, केवल इतना नहीं है, और भी एरिया है। मतलब कि ये पूरे पेस्ट बोर्ड को दिखाता है, मतलब कि आखिरकार इसका पेजमेकर का पेज का एरिया इतना है, लेकिन इसका आखिर एक्चुअल साइज कितना है, कितना बड़ा एरिया में है। अब व्यू में क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्या करेंगे, इंटायर पेस्ट बोर्ड में क्लिक करेंगे, देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, पूरा उतना एरिया को दिखा रहा है। हम लोग यहीं तक काम कर रहे थे ना, देखिए यहाँ तक दिखा रहा था हम लोग को, देखिए पूरा एरिया इतना तक दिखा रहा है, 42 इधर भी, 55 इधर भी, पूरा एरिया को दिखाएगा वो। वापस से लेकिन काम कर रहे हैं फिट इन विंडो, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर व्यू में जाने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर से देखिएगा फिट इन विंडो करेंगे, वापस से हम लोग को फिट इन विंडो में दिखाएगा। देखिए आगे क्या करता है, जूम इन जूम आउट, बस जूम आउट करेगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट जूम इन करेगा, और यहाँ से एक एक पॉइंट क्या करेगा, घटाएगा ना। अब उसी को क्या करना है, यहाँ से जूम टू कीजिएगा 25%, अब जूम टू में क्लिक करके 200%, है ना, इसमें 400 सबसे ज्यादा जूम होता है। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे 400, इस तरह से कर सकते हैं। वापस एक्चुअल में करना है तो फिट इन विंडो करेंगे, वापस से क्या होगा वो आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आगे, जैसे देखिएगा हाइड रूलर क्या चीज है, ये रूलर है ना, इसको हम रूलर बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, और ये क्या रूलर है, वर्टिकल रूलर, है ना, ये हॉरिजॉन्टल रूलर और ये है वर्टिकल रूलर। अब इसी को क्या करना हुआ, हम लोग को छुपाना होगा। तो जैसे आप क्या कीजिएगा, व्यू में जाने के बाद यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, देखिएगा क्या रूलर, हाइड रूलर। जैसे हाइड रूलर करेंगे ना वो क्या हो जाएगा, हाइड होने लगेगा। वापस से दिखाना हुआ, व्यू में जाके जैसे शो रूलर करेंगे, देखिएगा वो क्या करेगा, दिखाने लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आगे, देखिएगा स्नाइप टू रूलर ऑन है तो क्या होगा, अभी ऑन था, ऑफ किए, वापस से ऑन करते, देखिए क्या होता है। स्नाइप टू रूलर को क्या करता है ना, ये रूलर में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्नाइप कर लेता है। देखिए कैसे, उसके लिए क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, आप एकदम जूम कर दीजिएगा, इस पेज को एकदम से क्या करते हैं, जूम कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जूम कीजिएगा, जितना हो सके जूम। अब इसको क्या कीजिएगा, एक हम ना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, देखिएगा हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और इसको ना हम मूव करने का कोशिश करते हैं। एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, ये लाइन स्केल के जैसा जो लाइन दिखा रहा है ना, हम चाहेंगे ये लाइन और ये लाइन के बीच में, मतलब लाइन का बीच में इस ऑब्जेक्ट का इसको रखना, ये नहीं हो पाएगा। देखिए हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, होगा तो पूरा यहाँ, मतलब जहां जहां ब्लैक ब्लैक दिखा है ना उसमें, नहीं तो आगे वाला ब्लैक में, या तो पीछे वाला, बीच में नहीं हो सकता है, नहीं रख पाइएगा इसको। मतलब क्या करेगा वो अपना ही, वो क्या करेगा, रूलर में खींचेगा वो ऑब्जेक्ट को, अपने रास्ते कहीं पर भी मूव कीजिए। हम 3 के बगल में हम रखना चाहेंगे, बोलेंगे देखिए 3 में ही खींचेगा वो, देखिए हल्का, देखिए देख रहे हैं, और सीधा उसी में खींचेगा, या तो इसमें या तो इसमें, इस तरह का। और वापस से करना है, फिट इन विंडो करेंगे, और उसी के बाद यहाँ पर देखिएगा आगे है, देखिए जीरो लॉक। ये जीरो लॉक क्या करता है, जैसे देखे होंगे लास्ट क्लास अगर बताए होंगे तो हम, इसका जीरो पोजीशन यहाँ है, लेकिन पेज में गिनती होता है कहाँ से, यहाँ से ना, पेज गिनती करेगा यहाँ से, हमको दिखा रहा है जीरो यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि इस जीरो को यहाँ रखना, या आप अपने हिसाब से जहाँ रखना। हम क्या काम करते थे, हम लोग यहाँ माउस को रखते थे और ऐसा खींचते थे ना, ये लाइन को जहां छोड़ेंगे ना जीरो वहीं से आएगा, इधर से भी लाइन को जहां छोड़ेंगे ना जीरो वहीं पर से आएगा, है ना। हम इसको उठाकर जहां कहीं भी ले जाएंगे, देखिएगा इस जगह, देखिए जीरो वहीं से आएगा। तो आप जहां पर भी रखिए, और इस जीरो को क्या करना चाहते हैं, आप लॉक करके रखना चाहते हैं, मतलब कि यहां से कोई चेंज ना कर पाए। व्यू में जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, जीरो लॉक। जैसे ही जीरो लॉक करेंगे ना वो क्या होगा, वो लॉक हो जाएगा, देखिए वो हट गया। अब यहाँ सब कुछ भी इसको मूव नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं आप इस चीज को, देख रहे यहाँ पर से इस चीज को नहीं हटा सकते,
वापस से क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमको मूव करना है, तो इस जीरो लोग को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिएगा, देखिए वापस से फिर से मूव होगा। देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आगे है, इसी के बाद क्या ऑप्शन है, देखिएगा देखिएगा क्या चीज है, हाइड गाइड्स, है ना। देखिए हाइड गाइड्स क्या चीज है, जैसे देखिएगा पेज में ये आपका गाइड्स है, और व्यू में जाने के बाद जैसे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हाइड गाइड्स, उसको छिपा देगा। देखिए इन सब के बाद भी और एक गाइड होता है, वापस इसको करेंगे ले आएगा। और एक गाइड्स होता है, ये जो रूलर है ना, इसी रूलर को आप क्या कीजिएगा, इस तरह से खींचिएगा, इस तरह से क्या कीजिएगा, खींचिएगा, ऐसा इस तरह से क्या कीजिएगा, खींचिएगा। देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर, है ना, रूलर बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, गाइड्स, है ना। इस तरह से हम जहां चाहें वहां ऐसा गाइड्स खींच सकते हैं। अब इसी गाइड्स को क्या करना है, छुपाना है, तो हाइड गाइड्स कीजिएगा, वो भी छुपेगा, वापस से वो गाइड्स फिर से दिखेगा। लेकिन इन्हीं सब के बाद एक ऑप्शन देखिएगा, क्या चीज है, स्नाइप टू गाइड्स। जैसे तभी स्नाइप टू क्या कर रहे थे, रूलर कर रहे थे ना, वैसे ये गाइड्स में स्नाइप करता है, खींचता है। अब इसको भी, इस एरिया को क्या कीजिएगा, जूम कर दीजिएगा, देखिएगा। और इसी को व्यू में जाते हैं और क्या कर देते हैं, देखिएगा स्नाइप टू गाइड्स। अगर बंद रहा, ऑन रहा तो बंद करके फिर से आप ऑन कीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और इसको अब जब हम यहाँ खींचेंगे ना, देखिएगा देखिएगा, अब इसको जूम कीजिएगा जितना हो सके, इसको हम बगल में थोड़ा सा रखना चाहिए। देखिए या तो यहाँ देखिए, देखिए या तो यही शिफ्ट हो रहा है, इसी लाइन में आएगा वो, है ना, एकदम क्या करेगा वो, रूलर में शिफ्ट कर देगा। देखिए इस तरह से, देखिए हल्का सा भी मूव करेंगे ना, या तो पूरा खींचेगा या तो करेगा, है ना, लेके दे के दोनों एक ही चीज है। अब वापस से आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए लोक गाइड्स। लोक गाइड्स का कब काम करेंगे हम लोग, जैसे इस गाइड्स को हम जहां चाहें ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए मूव हो रहा है ना गाइड्स, देखिए ऐसा मूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि गाइड्स ना मूव ना हो, ये लोक रहे, इसमें कोई बदलाव ना कर पाए। व्यू में जाने के बाद जैसे इसको लोक गाइड्स को क्लिक करेंगे, देखिएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, लोक हो जाएगा, इस तरह से लोक हो जाएगा। अब इसको मूव नहीं कर सकते, वापस से मूव करना है, व्यू में जाकर यहाँ से क्या करेंगे, जैसे लॉक है उसको अनलॉक करेंगे, वापस से हम उसको देखिए क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। इसी के बाद आगे एक ऑप्शन देखिएगा, क्लियर रूलर गाइड से पहले देखते हैं सेंड गाइड्स टू बैक। ये क्या चीज है, हम जैसे एक ओवल लिए या रेक्टेंगल लिए, तो देखिएगा हम इसमें कलर करते हैं, कोई भी कलर फिल करते हैं। देख रहे गाइड्स कहाँ रहे, हम तो गाइड्स पहले लिए, ऑब्जेक्ट बाद में, फिर भी ऑब्जेक्ट पीछे हो गया और ये गाइड्स जो है वो कहाँ हो गया, आगे हो गया, है ना। अब यही गाइड्स को हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का कहाँ रहे, पीछे रहे। बस व्यू में जाने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, सेंड गाइड्स टू बैक। जैसे सेंड गाइड्स टू बैक करेंगे पीछे हो जाएगा। अभी कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर आप ड्रॉ कीजिएगा ना, देखिएगा तो किसके पीछे ही रहेगा, गाइड्स। देखिए ऑब्जेक्ट के, सॉरी क्या बोलते हैं, ये गाइड्स जो रहेगा ऑब्जेक्ट के पीछे ही रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वापस से आगे आए, तो क्या करेंगे, व्यू में जाने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रिंग गाइड्स टू फ्रंट, तो क्या हो जाएगा, आगे। लेकिन ये गाइड्स को अगर डिलीट करना हुआ तो आप क्लिक करके आप इस चीज को डिलीट करना चाहिएगा, ये डिलीट नहीं होगा, है ना। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन हटाना हुआ तो आप इसको क्लिक करके जैसे ही इसको छोड़िएगा तब जाके वो हटता है। लेकिन कितना को कैसा लेके छोड़ेंगे, है ना, एक ही बार में हटाना हुआ तब। व्यू में जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, एक ऑप्शन है, क्या चीज, क्लियर रूलर गाइड्स। तो क्लियर रूलर गाइड्स कीजिएगा, वो गाइड्स को डिलीट कर देता है। लेकिन इसी सब के बाद एक ऑप्शन, व्यू में जाने के बाद यहाँ देखेंगे हाइड स्क्रॉल बार। ये हाइड स्क्रॉल बार क्या करता है, जैसे देखिएगा हम लोग हैंड टूल का यूज करके ऊपर नीचे करते हैं ना, पहला तरीका तो, लेकिन MS वर्ड वगैरह में कैसे करते थे, यहाँ पर
ये जो स्क्रॉल बार है ना, ऐसा ऊपर नीचे करते थे ना, इससे यहाँ से भी इस तरह से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, बस इसी को आप हाइड कर देना चाहते हैं ताकि हम स्क्रॉल ना कर सके, तो व्यू में जाने के बाद इस चीज को क्या कर देते हैं, हाइड स्क्रॉल बार। और जैसे ही हाइड स्क्रॉल बार करेंगे तो ये देखिए ऊपर नीचे क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद वापस से आप इस चीज को दिखाना चाहते हैं, व्यू में जाके इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल बार में क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो ऊपर और वो नीचे इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही ये तो करता ही था, है ना। व्यू मेन्यू में इतना ही था, समझ में आया ये वाला।